हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्लास 9th की जो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने मैटर के बारे में डिस्कस किया था। मैटर्स क्या होते हैं, इनकी क्या कौन सी स्टेट पाई जाती हैं, इनको कैसे चेंज कर सकते हैं, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती हैं, इनके बारे में हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया था। अब हम लोग इस वीडियो में जो क्लास 9th का सेकंड चैप्टर है वो है इज़ मैटर अराउंड अस इज़ प्योर। तो ये चैप्टर जो है हम लोग एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग इसका रिवीजन करेंगे कि जो हमारे आसपास पाया जाने वाला जो मटेरियल है वो प्योर है या नहीं है। जैसे हम लोग जनरली जो मार्केट से चीज़ें लाते हैं, कोई भी चीज़ परचेज करके लाते हैं तो हम लोग उसमें देखते हैं कि ये प्योर है या नहीं है। तो उसमें हम लोग ये देखते हैं जैसे प्योर मिल्क है, लेकिन एक्चुअल में जो साइंटिफिक लैंग्वेज है वो प्योरिटी की कुछ डिफरेंट है जो हम लोगों की जनरल लैंग्वेज से है। क्योंकि जैसे जो हम लोग कहते हैं प्योर मिल्क है, तो प्योर मिल्क एक्चुअल में वो मिक्सचर है किसका, वाटर का, फैट का और प्रोटीन का। जो प्योर होता है वो सिर्फ एक ही टाइप के मैटर पार्टिकल से मिलकर बना होता है। अगर जिसमें डिफरेंट टाइप के मैटर पार्टिकल्स पाए जाते हैं वो एक्चुअल में प्योर नहीं, मिक्सचर कहलाता है। ये चीज़ आपको याद रखना है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेंगे कि कोई मैटर प्योर है या नहीं है। तो प्योर में प्योर क्या होता है, प्योर मैटर क्या होता है और मिक्सचर क्या होता है, तो हम लोग देख लेंगे। तो प्योर मैटर जो होता है, प्योर मैटर contains only one type of matter particles। क्लियर। तो प्योर क्या है, जिसमें एक ही टाइप के पार्टिकल्स पाए जाए हैं तो वो प्योर मैटर कहलाता है। जैसे हम लोग एग्जांपल में देख लेते हैं कि अगर हमने वाटर लिया है तो प्योर अगर वाटर है तो उसमें सिर्फ वाटर के मॉलिक्यूल ही पाए जाएं तो प्योर वाटर हो जाएगा। प्योर वाटर कंटेन्स ओनली वाटर मॉलिक्यूल, कंटेन ओनली H2O मॉलिक्यूल। क्लियर। ऐसे ही हम लोग कह देते हैं जैसे प्योर गोल्ड है, प्योर गोल्ड में क्या है कि अगर सिर्फ उसमें गोल्ड के ही पार्टिकल्स पाए जाते हैं तो आप कहेंगे कि ये प्योर गोल्ड है। अगर उसमें कोई अदर मेटल मिक्स है तो वो मिक्सचर है, प्योर नहीं है। तो यहाँ पर हम ये कहेंगे कंटेन ओनली गोल्ड को AU से रिप्रेजेंट करते हैं। AU मॉलिक्यूल या पार्टिकल्स कह सकते हैं, पार्टिकल्स। अब हम लोगों ने प्योर मैटर के बारे में जान लिया कि प्योर मैटर क्या है, जिसमें सेम टाइप के पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट्स होते हैं, वो सभी प्योर मटेरियल कहलाता है, प्योर मटेरियल है ना। ऐसे हम लोग देख लेते हैं जैसे मिल्क के लिए कहा जाए तो मिक्सचर में आ जाएगा। तो मिल्क किसका एग्जाम्पल, जैसे हम लोग एग्जाम्पल ले लें मिक्सचर का। मिक्सचर क्या है, मिक्सचर में हम लोग जैसे ले लेते हैं मिल्क जो है, जिसको जनरल लैंग्वेज में कह देंगे कि प्योर मिल्क है, लेकिन प्योर मिल्क एक्चुअल में किसका मिक्सचर है, ये मिक्सचर ऑफ वाटर फैट प्लस प्रोटीन। वाटर फैट और प्रोटीन का मिक्सचर है। तो एक्चुअल में जिनको हम लोग जनरल लैंग्वेज में प्योर मिल्क कहेंगे वो एक्चुअल में है क्या, वाटर फैट और प्रोटीन का मिक्सचर है। तो यहाँ पर हम मिल्क को भी हम प्योर नहीं कह सकते हैं, यहाँ पर ये मिक्सचर है। ऐसे ही और भी हैं, और भी जैसे हम एक दो एग्जांपल्स मान लेते हैं जैसे एलॉय है, या एलॉय में मोर देन 2 मेटल जो होती हैं वो मिक्स हो जाती हैं। या हम लोग और भी जैसे एयर है, मिल्क के बाद हम लोग एक दूसरा एग्जांपल मान लेते हैं एयर है। तो एयर भी एक प्योर एयर, जैसे कह देंगे कि हाँ प्योर एयर हम लोगों को रेस्पिरेशन के लिए या सांस लेने के लिए ज़रूरी होती है। तो प्योर एयर में एक्चुअल में प्योर एयर भी क्या है, मिक्सचर ऑफ गैसेस है। ये क्या है, मिक्सचर ऑफ गैसेस है, मिक्सचर ऑफ गैसेस है। अब जैसे हम लोग इसमें जनरली हम लोग देख लेते हैं कि इसमें नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड अदर गैसेस होती हैं।
तो इसमें जो परसेंटेज है, यहाँ पर नाइट्रोजन लगभग 72% और यहाँ पर ऑक्सीजन लगभग 16% पाया जाता है। तो ये भी एयर भी क्या है, एक मिक्सचर है। तो क्योंकि एयर जो है डिफरेंट टाइप के पार्टिकल से मिलकर बना है, जैसे हम लोग देखते हैं कि एयर में ऑक्सीजन के भी पार्टिकल्स पाए जाएंगे, मॉलिक्यूल्स पाए जाएंगे और नाइट्रोजन्स के भी मॉलिक्यूल्स पाए जाएंगे। तो यहाँ पर एयर जो है वो मिक्सचर का वर्क करता है। जबकि अगर प्योर नाइट्रोजन गैस है, जिसमें ऐसी गैस जिसमें सिर्फ नाइट्रोजन के ही मॉलिक्यूल प्रेजेंट हो या ऑक्सीजन के ही मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हो, तो वो प्योर नाइट्रोजन या प्योर ऑक्सीजन गैस कहलाती है। अब हम लोग देख लेते हैं मिक्सचर पे हम लोग बात करेंगे, तो इसको नोट कर लेंगे, फिर हम लोग डिस्कस करते हैं मिक्सचर क्या होता है। तो अब हम लोग देखते हैं मिक्सचर। एक्चुअल में मिक्सचर जो होता है वो कंटेन मोर देन वन प्योर सब्सटेंस। मिक्सचर क्या है, कंटेन मोर देन वन प्योर सब्सटेंस। तो मिक्सचर को हम लोग देख लेंगे। मिक्सचर क्या है, मिक्सचर जो कंटेन मोर देन वन प्योर सब्सटेंस या प्योर मैटर, जब भी किसी भी इन सर्टेन प्रोपोर्शन में जब भी हम कोई प्योर मैटर को मिक्स करते हैं तो हम लोगों को मिक्सचर मिल जाता है। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मिक्सचर। तो मिक्सचर जो होते हैं, मिक्सचर में क्लासिफिकेशन ऑफ मिक्सचर में देखेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ मिक्सचर में हम देखेंगे कि यहाँ पर जो मिक्सचर होते हैं वो इनके प्योर फॉर्म के बेसिस पर या प्योर मटेरियल के बेसिस पर हम लोग इनको दो टाइप के मिक्सचर देखते हैं। एक होता है होमोजीनियस मिक्सचर और दूसरा होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो यहाँ पर हम लोग इसमें देखेंगे क्लासीफाई करके, एक होता है होमोजीनियस मिक्सचर, दूसरा जो होता है वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। दूसरा होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर होते हैं। अब इसमें हम लोग ये देख लेते हैं कि मिक्सचर में, क्योंकि यहाँ पर मोर देन वन जो प्योर एलिमेंट्स हैं या प्योर सब्सटेंस हैं, अगर ये सेम फेज में होते हैं, अगर जो मिक्स होने वाले मटेरियल हैं वो अगर सेम फेज में होते हैं ऑल कंपोनेंट्स, तो इसको हम लोग होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। जबकि ये अगर डिफरेंट फेज में होते हैं तो इनको हम हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। अब अगर हम इनको फर्दर क्लासीफाई करते हैं तो होमोजीनियस मिक्सचर में हम लोगों को मिलते हैं सॉल्यूशंस, और जबकि यहाँ पर हम लोगों को इसमें हेट्रोजीनियस में दो टाइप के सॉल्यूशंस मिल जाते हैं, जिसको हम लोग सस्पेंशन बोलते हैं और कोलाइडल सॉल्यूशंस बोलते हैं। तो यहाँ पर हम लोग इसको देखते हैं सस्पेंशन, और यहाँ पर हम लोगों को मिल जाता है कोलॉइडल सॉल्यूशंस। तो इस टाइप से हम लोग मिक्सचर का क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। तो क्लासिफिकेशन में आपको ये देखना है कि क्लासिफिकेशन ऑफ मिक्सचर में ये होमोजीनियस मिक्सचर होगा और हेट्रोजीनियस मिक्सचर होगा। होमोजीनियस मिक्सचर में जो प्योर एलिमेंट होंगे वो सेम फेज में होंगे, तो हम लोग यहाँ लिख लेते हैं सेम फेज, ऑल कंपोनेंट्स इन सेम फेज, ऑल कंपोनेंट इन सेम फेज में होंगे। जबकि यहाँ पर जो होंगे वो डिफरेंट फेज में आ जाते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे इन डिफरेंट फेज, यहाँ लिख दे रहे हैं कंपोनेंट इन डिफरेंट फेज।
तो यहाँ पर हम लोग ऐसे देख लेंगे कि यहाँ पर जो हेट्रोजीनियस मिक्सचर होंगे वो डिफरेंट फेज में इनके कंपोनेंट्स पाए जाते हैं, जबकि होमोजीनियस मिक्सचर में सेम फेज में कंपोनेंट्स पाए जाते हैं। अब हम लोग एक एक सॉल्यूशंस के एक एक मिक्सचर के बारे में डिटेल से डिस्कशन करेंगे। तो अब हम लोग सबसे पहले डिस्कस करने जा रहे हैं सॉल्यूशंस। तो सॉल्यूशंस के बारे में डिस्कस करेंगे, इसको नोट कर लेंगे, फिर हम देखते हैं सॉल्यूशंस। तो अब हम लोग देख लेते हैं सॉल्यूशंस के बारे में। सॉल्यूशन एक्चुअल में होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ मोर देन वन प्योर सब्सटेंस। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पर होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ मोर देन वन प्योर मैटर। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं जो सॉल्यूशंस होते हैं वो सॉल्यूशंस बनते कैसे हैं। तो हम लोग देख लेते हैं सॉल्यूशंस में सॉल्यूट होता है, या हम लोग पहले लिखते हैं सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट इक्वल टू फॉर्मेशन होता है सॉल्यूशन का फॉर्मेशन होता है। अब हम लोग इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे हम लोग देखते हैं सॉल्यूशंस के एग्जांपल, तो हम देखते हैं सॉल्वेंट सॉल्यूट, इससे सॉल्यूशंस बन जाते हैं। तो सॉल्वेंट जो होते हैं वो जनरली लार्ज अमाउंट में लिए जाते हैं, जबकि सॉल्यूट जो होते हैं वो स्मॉल अमाउंट में लिए जाते हैं और इनसे हमें सॉल्यूशंस मिल जाते हैं। एग्जांपल में हम लोग देख लेते हैं, एग्जांपल में जैसे सॉल्वेंट में अगर हम वाटर लेते हैं, वाटर प्लस हम शुगर लेते हैं, शुगर, तो हम लोगों को जो सॉल्यूशंस मिल जाता है वो शुगर सिरप मिलता है, शुगर सिरप। ये एक सॉल्यूशन होता है, सॉल्यूशंस होते हैं। अब हम लोग एक एग्जांपल और मान लेते हैं। जैसे हमने वाटर लिया है, या हम मानते हैं एल्कोहल प्लस आयोडीन का अगर जो हम सॉल्यूशंस लेते हैं तो ये भी हमें सॉल्यूशंस मिलता है, लेकिन इस सॉल्यूशंस को हम लोग टिंक्चर आयोडीन बोलते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं जो सॉल्यूशंस मिलता है सॉल्यूशन, इसको हम बोलते हैं टिंक्चर ऑफ आयोडीन। ये एंटीसेप्टिक के तौर पे इसका वर्क लिया जाता है, इसको एंटीसेप्टिक के फॉर्म में यूज होता है। अब हम लोग देख लेते हैं कि जो सॉल्यूशंस होते हैं, सॉल्यूशंस में हम लोग देखते हैं इनके जो मैटर का जो पार्टिकल्स होता है, या जो साइज पार्टिकल का जो साइज होता है वो पार्टिकल साइज होता है सॉल्यूशंस में, पार्टिकल साइज जो होता है वो पाया जाता है 10⁹ मीटर, और इसी को हम लोग लिख सकते हैं नैनोमीटर में भी लिखा जा सकता है, 1 नैनोमीटर, या इसी को हम लोग 10⁻⁹ मीटर पार्टिकल का साइज कंसीडर किया जाता है इसमें ट्रू सॉल्यूशंस में। अब हम लोग एक और इसमें सॉल्यूशंस का एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे सॉलिड और सॉलिड का अगर जो सॉल्यूशंस होता है उनको हम लोग एलॉय कहते हैं। तो एलॉय जो फॉर्मेशन होता है, तो हम लोग देखेंगे इसमें एलॉय जो होते हैं वो मिक्सचर ऑफ मोर देन वन मेटल्स होता है, मिक्सचर ऑफ मोर देन वन मेटल्स। तो अब यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कि जब भी एलॉय का फॉर्मेशन होता है तो यहाँ पर 2 या मोर देन 2 मेटल्स मिक्स होती हैं, जिनको हम लोग सॉलिड सॉल्यूशंस भी कह सकते हैं। तो इसमें जो एग्जांपल होता है, जैसे हम लोग मान लेते हैं इसमें ब्रास एग्जांपल लिया जाता है, ब्रास में जिंक लिया जाता है प्लस कॉपर। जिंक जो होता है वो अप्रॉक्स 30% होता है, कॉपर जो होता है वो अप्रॉक्स 70% होता है। इससे बनने वाला जो हमें एलॉय मिलेगा उसको हम लोग ब्रास बोलते हैं। ब्रास ये एक एलॉय है और इसमें एलॉय फॉर्मेशंस हो जाता है।
इसमें 30% जिंक और 70% कॉपर होता है। ऐसे बहुत सारे एलॉय बनते हैं, जैसे ब्रास है, ब्रॉन्ज है और सोल्डर्स है ना। तो ब्रॉन्ज में वहाँ पर टिन और कॉपर का मिक्सचर होता है, और ऐसे ही अमलगम बनते हैं जिनका कुछ मेटल्स जो होती हैं मरकरी में डिजॉल्व होकर मरकरी के साथ अमलगम बना देती हैं। तो ये सभी चीज़ें जो होती हैं, ये सभी सॉल्यूशंस जो होते हैं, ये हमें सॉलिड, लिक्विड, गैस में इन तीनों फॉर्म्स में हमको मिल सकते हैं। तो अब हम लोग देख लेते हैं प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशंस। ये हम लोगों ने एग्जांपल्स देख लिए सॉल्यूशंस के। सॉल्यूशंस क्या होते हैं ये हमने देख लिया कि सॉल्यूशंस जो होते हैं वो सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट से जो मिलने वाले प्रोडक्ट हैं वो हमको सॉल्यूशंस कहलाते हैं। इनके हमने एग्जांपल्स देख लिए। अब हम लोग देख लेते हैं प्रॉपर्टी ऑफ द सॉल्यूशंस। तो इसको नोट करेंगे, फिर हम लोग देखते हैं प्रॉपर्टी ऑफ द सॉल्यूशंस। अब हम लोग बात करेंगे प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशंस में, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशंस। प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशंस में हम लोग देख लेते हैं कि सबसे पहले जो प्रॉपर्टी होती है वो होमोजीनियस मिक्सचर होता है। होमोजीनियस मिक्सचर होता है। इनका जो पार्टिकल साइज होता है, पार्टिकल साइज जो होता है वो 1 नैनोमीटर से लेकर 1 नैनोमीटर, या इसी को हम लोग 10⁻⁹ मीटर में लिख देते हैं। ये साइज होता है, और बहुत ज़्यादा फाइन पार्टिकल्स होते हैं, बहुत ही महीन पार्टिकल होते हैं, फाइन होते हैं, स्मॉलेस्ट होते हैं, जिसकी वजह से ये नेकेड आई से नहीं दिखाई देते हैं। ड्यू टू स्मॉलर साइज solute particle do not seen by naked eye, इनके जो पार्टिकल का साइज होता है बहुत ही ज़्यादा स्मॉल हो जाने की वजह से ये नेकेड आई से दिखाई नहीं देते हैं। और सेकंड जो और नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है उसमें हम लोग ये कह सकते हैं कि जो सॉल्यूशंस के पार्टिकल्स होते हैं वो इस लाइट स्कैटरिंग नहीं करते हैं। दे डू नॉट स्कैटर लाइट, दे डू नॉट स्कैटर्ड लाइट बीम। स्कैटरिंग का मतलब ये है कि अगर हम किसी सॉल्यूशन से हम लाइट बीम को पास करते हैं तो वो जो सॉल्यूशंस है उस लाइट बीम को डिस्टर्ब ना करे, वो स्कैटरिंग नहीं करता है, या वो लाइट बीम नॉर्मली पास हो जाती है उस सॉल्यूशन से, या उसमें किसी टाइप की स्कैटरिंग नहीं होती है। तो इसको हम कहते हैं कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट नहीं हो रही है, जो कि ट्रू सॉल्यूशंस में या सॉल्यूशंस में हमें देखने को मिलता है। अब हम लोग देखते हैं ड्यू टू स्मॉलर साइज ये स्कैटरिंग भी नहीं होती और ये सेटल भी नहीं होते। सॉल्यूट पार्टिकल इन सॉल्यूशन, अब हम लोग देख लेंगे सॉल्यूट पार्टिकल इन सॉल्यूशन डू नॉट सेटल। जब ये सेटल नहीं होते हैं तो इसका मतलब यहाँ पर सॉल्यूशंस स्टेबल होते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि ये स्टेबल सॉल्यूशंस होते हैं। मीन्स ये है कि अगर हम लोग सॉल्यूशंस को अनडिस्टर्ब मोड में अगर छोड़ दें, अगर हम सॉल्यूशंस जैसे हमने चीनी और वाटर का सॉल्यूशंस बनाते हैं, अगर हम उनको अनडिस्टर्ब फॉर्म में छोड़ देते हैं तो चीनी के पार्टिकल्स सेटल डाउन नहीं होते हैं, मतलब वो पूरे सॉल्यूशंस में डिस्ट्रीब्यूटेड बने रहते हैं। तो ये हम लोगों के सॉल्यूशंस की कुछ प्रॉपर्टी हैं। अब हम लोग देख लेते हैं सॉल्यूशंस में कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशंस। तो हम लोग देखते हैं कि किसी भी सॉल्यूशंस में सॉल्यूट के अमाउंट को मेजर करने के लिए हम लोग जो टर्म यूज करते हैं वो होता है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस। तो इसको नोट करेंगे, फिर हम लोग देखते हैं कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो अब हम लोग देखते हैं इसमें कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन।
कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। अब हम किसी भी सॉल्यूशंस में सॉल्यूट के अमाउंट को मेजर करने के लिए जिस टर्म का यूज किया जाता है उस टर्म को हम लोग बोलते हैं कंसंट्रेशन। इसमें किसी भी सॉल्यूशंस में प्रेजेंट सॉल्यूट के अमाउंट को मेजर करने के लिए हम लोग जो टर्म यूज करते हैं वो टर्म है कंसंट्रेशन। तो अब हम लोग देख लेते हैं कंसंट्रेशन क्या होता है। तो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं कंसंट्रेशन जो टर्म होता है मेजरमेंट ऑफ सॉल्यूट है ना, मेजरमेंट ऑफ सॉल्यूट। अब हमने किसी भी सॉल्वेंट सॉल्यूशंस बनाने के लिए जो हम लोग सॉल्वेंट में सॉल्यूट ऐड करते हैं उसका अमाउंट क्या है ये हम किसी भी कंसंट्रेशन किसी भी सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन से हम लोग पता कर लेते हैं, या हम लोग देख लेते हैं कि कैसे इसमें कितना अमाउंट सॉल्यूट का डिजॉल्व है। तो जनरली जो सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन एक्सप्रेस करने के डिफरेंट मेथड होते हैं, लेकिन आप लोगों के क्लास में या 9th क्लास में हम लोगों को मास बाय मास परसेंटेज दिया है तो वो हम लोग डिस्कस करेंगे। जनरली इनके जो परसेंटेज एक्सप्रेशन के मेथड होते हैं वो नॉर्मेलिटी, मोलैरिटी, मोल फ्रैक्शंस भी होते हैं, परसेंटेज बाय मास, बाय वॉल्यूम, ये सभी होते हैं। लेकिन हम लोगों को यहाँ पर जो मेथड डिस्कस करना है वो हम लोगों को मास बाय मास परसेंटेज ऑफ द सॉल्यूशंस, मास बाय मास परसेंटेज ऑफ द सॉल्यूशन, परसेंटेज ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ अ सॉल्यूशन। अब हम लोगों को किसी भी सर्टेन अमाउंट ऑफ सॉल्यूट में डिजॉल्व सॉल्यूट के अमाउंट को अगर हमें कैलकुलेट करना है मास बाय मास में, तो इसके लिए हम लोगों को फार्मूला अप्लाई करना होता है। इसका हम एक एग्जांपल्स भी देख लेंगे। तो हम लोगों को देखना है मास बाय मास में, अगर हमें देखना है तो हम लोग लिखेंगे परसेंटेज मास बाय मास। तो इसी को हम लोग परसेंटेज मास बाय मास को हम लोग m बाय m लिख दे रहे हैं। तो इसको हम लोग अगर जैसे हमें कैलकुलेट करना होता है तो मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100 ये आ जाता है। तो इस फार्मूले से हम लोग किसी भी सॉल्यूशंस का जो कंसंट्रेशन है वो मास बाय मास में हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल में हम लोग देखते हैं, इसका एक एग्जांपल लेते हैं, इसको नोट कर लेंगे। फिर हम लोग देखते हैं, जैसे हम लोगों ने कहा है क्वेश्चंस है कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। हम लोग यहाँ पर एक क्वेश्चन देख लेते हैं, कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इन मास बाय मास को हम लोग m बाई m लिख दे रहे हैं। मास बाय मास if 40 ग्राम्स या हम कह देंगे इसी को 80 ग्राम्स ऑफ NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड है। NaOH को हमने डिजॉल्व कर दिया है, NaOH डिजॉल्व इन 320 ml ऑफ, या इसी को हम लोग ग्राम कर लेंगे, ग्राम्स ऑफ वाटर। अब अगर हमने 320 ग्राम्स ऑफ वाटर में 80 ग्राम्स हमने NaCl या NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड डिजॉल्व किया है, तो इसकी हमें परसेंटेज निकालनी है मास बाय मास में। तो हम लोगों ने परसेंटेज कैलकुलेट करना है मास बाय मास में। तो हम लोगों को क्या करना है, मास ऑफ सॉल्यूट है, तो मास ऑफ सॉल्यूट को हम ऐसा कह सकते हैं कि मास बाय सॉल्यूट को
हम लोगों ने लिया है 80 ग्राम्स और यहाँ पर हमने लिया है मास ऑफ सॉल्यूशन। तो मास ऑफ सॉल्यूशंस में यहाँ पर सॉल्यूट का भी और सॉल्वेंट दोनों का मास ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पर मास ऑफ सॉल्यूशंस में यहाँ पर देखेंगे मास ऑफ सॉल्यूशन जो होगा वो हम लोग देखते हैं कि मास ऑफ सॉल्यूशन से मास ऑफ सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों आ जाएगा। तो 80 ग्राम सॉल्यूट लिया है जबकि 320 ग्राम हमने यहाँ पर ले रखा है सॉल्वेंट। तो यहाँ पर हमें टोटल मिल गया 400 ग्राम्स। 400 ग्राम्स हम लोगों को मिल जाता है टोटल सॉल्यूशंस का वेट। मास ऑफ सॉल्यूशंस में सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट दोनों को ऐड कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर हम लोगों को मिला 320 प्लस 80। तो यहाँ पर हम लोगों को जो मिलने वाला है वो 80 अपॉन ये 400 हो जाएगा। 400 इंटू मल्टीप्लाई में पहले 100 लिख लें इंटू 100। अब इसी को हम लोग सॉल्व करेंगे तो 80 अपॉन यहाँ पर आ जाएगा 400 और इंटू हमने कर दिया यहाँ पर 100। तो यहाँ से ये हो जाएगा। तो हम लोगों को जो मिलने वाला आंसर है वो हम लोगों को यहाँ पर हो जाएगा 40। तो यहाँ पर जो हमें परसेंटेज बाय मास है, परसेंटेज मास बाय मास है, वो हमें 40% मिल जाता है। 40% मास बाय मास हमें इसका कंसंट्रेशन मिल जाता है। तो इसको हम लोग एक एग्जाम्पल के जरिए हम लोगों ने इसको समझ भी लिया। तो ये मास बाय मास परसेंटेज कैलकुलेट करने का मेथड है। ऐसे ही जब आप हायर क्लासों में पढ़ोगे तो उसमें नॉर्मेलिटी, मोलैरिटी, मोल फ्रैक्शंस के बारे में डिस्कस किया जाता है। तो इसको नोट कर लेंगे। फिर हम लोग देखते हैं इसमें नेक्स्ट टॉपिक। अभी तक हम लोगों ने सॉल्यूशंस के बारे में डिस्कस कर लिया। अब हम लोग जो मिक्सचर की नेक्स्ट टॉपिक है वो हम लोग बात करेंगे सस्पेंशन पे। जब हम लोगों ने मिक्सचर के क्लासिफिकेशन किया था तो उसमें हम लोगों ने सॉल्यूशंस में, सस्पेंशन में और कोलाइडल सॉल्यूशंस में इनको डिवाइड किया था। तो अब हम लोग बात करते हैं सस्पेंशन। सस्पेंशन क्या है? सस्पेंशन भी एक्चुअल में ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ये एक्चुअल में हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। इसका मतलब यहाँ पर सॉल्यूट और सॉल्वेंट की जो स्टेट होगी वो डिफरेंट स्टेट होगी। तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कि एक्चुअल में जब भी सॉलिड पार्टिकल्स को सॉल्यूशंस में, सॉल्वेंट में, लिक्विड सॉल्वेंट में डिजॉल्व करते हैं तो हमें सस्पेंशन मिलते हैं। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि सॉलिड में, ये एक्चुअल में सॉलिड प्लस लिक्विड से मिलने वाला जो सॉल्यूशंस मिलता है हमें, सॉल्यूशन है, वो हम लोगों को सस्पेंशन के फॉर्म में मिलता है। सस्पेंशन में जो इनके पार्टिकल का साइज होता है वो 1 नैनोमीटर से ज़्यादा होता है। साइज पार्टिकल का जो साइज होता है, पार्टिकल साइज जो होता है वो ग्रेटर देन 1 नैनोमीटर होता है। इसका मतलब ये है कि इनके जो सॉल्यूट पार्टिकल हैं, सॉल्यूट पार्टिकल कैन बी सीन बाय नेकेड आई। सॉल्यूट पार्टिकल कैन बी सीन बाय नेकेड आई। अब ये जो इसमें जो सस्पेंशन होते हैं, सस्पेंशन को अगर हम अनडिस्टर्ब फॉर्म में इसको हम छोड़ देते हैं तो ये इनके पार्टिकल के जो सॉल्यूट पार्टिकल हैं वो सेटल डाउन हो जाते हैं। तो हम लोग इसकी जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो हम लोग ये देख सकते हैं कि सस्पेंशन के जो पार्टिकल्स हैं वो सेटल डाउन हो जाते हैं। सॉल्यूट पार्टिकल settle down in undisturbed condition,
कंडीशन। अगर हम इस सस्पेंशंस को अगर हम ओपनली छोड़ देते हैं अनडिस्टर्ब किए हुए, तो इनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो सेटल डाउन हो जाते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि इसमें स्कैटरिंग ऑफ लाइट पाई जाती है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट प्रेजेंट होती है इसमें। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट बीम प्रेजेंट। अब हम लोग देख लेते हैं कि जो सस्पेंशन होते हैं, अगर हम इसमें कोई भी लाइट बीम को डालते हैं इन सॉल्यूशंस में, जैसे हमने किसी बीकर में सस्पेंशंस ले रखा है, पर हम उसमें लाइट बीम अगर पास करते हैं तो लाइट बीम स्कैटर्ड हो जाती है, फैल जाती है या डिफ्यूज हो जाती है, जबकि ट्रू सॉल्यूशंस में ये मीडियम को इल्यूमिनेट नहीं कर रही थी, जबकि सस्पेंशन में ये मीडियम को इल्यूमिनेट कर देगी या सॉल्यूशंस में स्कैटर्ड हो जाएगी। जो सॉल्यूशंस हैं सस्पेंशंस वाले, उनमें लाइट की स्कैटरिंग हो जाती है। अब हम लोग देख लेते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो एग्जाम्पल्स में हम लोग देखेंगे, जैसे मिल्क है, मिल्क एक सस्पेंशन है। एग्जाम्पल में हम लोग देखेंगे, एग्जाम्पल में मिल्क एक सस्पेंशन है, किसका? वाटर प्रोटीन का। मिल्क है वाटर प्लस प्रोटीन का, वाटर प्लस प्रोटीन का सस्पेंशन है। ऐसे ही हमारे पास और जो जनरल लाइफ में बहुत ढेर सारे एग्जांपल्स आपको सस्पेंशन के देखने को मिलते हैं, इसको नोट कर लेंगे। फिर हम लोग सस्पेंशन के बारे में डिस्पर्ज फेज और डिस्पर्जन मीडियम के बारे में बात करते हैं। तो हम लोगों ने ये सस्पेंशन के कुछ देखे, इसमें सस्पेंशन की जो प्रॉपर्टी हैं। अब हम लोग इसमें एग्जांपल्स में हम लोग जनरली मिल्क में जनरली ये देखते हैं कि ये मिल्क जो होता है वो कोलाइडल सॉल्यूशंस है। यहाँ पर सस्पेंशंस में कई मेडिसिन्स आती हैं, मेडिसिन्स जो आती हैं वो इसमें सस्पेंशन फॉर्म में आती हैं, क्योंकि इनमें जो मेडिसिन्स में जो सॉल्यूट लिया जाता है वो कुछ समय बाद या इनको अनडिस्टर्ब मोड में छोड़ देने से ये सेटल डाउन हो जाते हैं। अब हम लोग देखते हैं जो नेक्स्ट टॉपिक है वो कोलाइडल सॉल्यूशंस आ जाता है। कोलाइडल सॉल्यूशंस में हम लोग देखते हैं कि जो कोलाइडल सॉल्यूशंस होता है ये भी एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। अब हम लोग बात करेंगे कोलाइडल सॉल्यूशंस पे। कोलाइडल सॉल्यूशंस जो होते हैं इनका जो पार्टिकल साइज होता है ये 10⁻7 से लेकर 10⁻9 नैनोमीटर या सेंटीमीटर्स में हम ये कह सकते हैं कि इनका जो साइज है कोलाइडल पार्टिकल्स में ये स्मॉलर होता है, स्मॉलर साइज होता है। साइज पार्टिकल्स जो होता है, पार्टिकल साइज जो होता है वो स्मॉलर होता है। अब इसमें ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। अब इसमें हम लोग ये देखते हैं कि कोलाइडल सॉल्यूशंस में जैसे हम लोग सॉल्यूट और सॉल्वेंट से सॉल्यूशंस बनाते थे, ऐसे हम लोग यहाँ पर डिस्पर्ज फेज, डिस्पर्जन मीडियम और से बनता है हमें कोलाइडल पार्टिकल्स। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पर डिस्पर्ज फेज और डिस्पर्जन मीडियम। अब हम लोग देख लेते हैं कोलाइडल सॉल्यूशंस की कुछ प्रॉपर्टी, जिसमें हम लोग देखते हैं कि जो पार्टिकल साइज होता है वो स्मॉलर होता है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। हम लोग देखते हैं जो अब इसमें जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट प्रेजेंट होती है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, जिसको हम लोग स्कैटरिंग ऑफ लाइट को टिंडल इफेक्ट भी कह देते हैं, हम लोग इसको टिंडल इफेक्ट भी कहते हैं, टिंडल इफेक्ट भी कहते हैं, इफेक्ट भी कहा जाता है। जब भी कोलाइडल पार्टिकल से हम लोग लाइट बीम इसके पास करते हैं तो इसमें स्कैटरिंग हो जाती है और इसके जो सॉल्यूट पार्टिकल होते हैं वो सेटल नहीं होते हैं। सॉल्यूट पार्टिकल
डू नॉट सेटल अब हम लोग जो सॉल्यूशंस में या कोलाइडल सॉल्यूशंस का, इसमें जो साइज इनके पार्टिकल्स होते हैं इनको हम लोग किसी भी फिल्टर पेपर से सेपरेट नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम यहाँ पर लिखना है हमको, डू नॉट सेपरेट बाय एनी फिल्टर पेपर, डू नॉट सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन से हम इसको सेपरेट नहीं कर सकते। इनके जो जनरल एग्जांपल्स होते हैं, जैसे हम लोग इसमें स्कैटरिंग ऑफ लाइट में, तो इसमें स्कैटरिंग ऑफ लाइट में किसी भी, अगर जैसे हम ये सॉल्यूशंस मानेंगे तो सॉल्यूशंस में अगर हम कोई भी लाइट बीम अगर पास करते हैं तो लाइट बीम जो होती है वो इस सॉल्यूशंस के पार्टिकल्स, इसमें जो पाथ है लाइट का वो इल्यूमिनेट हो जाता है, तो इसको हम लोग स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहते हैं। अब हम लोगों के ये सॉल्यूशंस के जो टाइप हैं वो हम लोगों के कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसमें सेपरेशन ऑफ कंपाउंड्स इन ऑफ अ मिक्सचर डिस्कस करेंगे।